हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम स्वामी विवेकानंद जी की रिगार्डिंग कर रहे थे। अब स्वामी विवेकानंद जी की जितनी भी आइडियोलॉजी थी हमने इनकी स्टडी की और इसमें लास्ट वन आती है आइडल सोसाइटी। क्योंकि विवेकानंद जी क्या चाहते थे कि एक ऐसा समाज पैदा हो जिसमें सभी जगह लव सैक्रिफाइस हो। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके टाइम में बहुत सी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम नहीं थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी थी, इल हेल्थ भी थी, न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहे थे। इवन कि जो वुमन है वुमन को बहुत ही सैक्रिफाइस करने पड़ रहे थे। उनको उस टाइम सती प्रथा का सामना करना पड़ रहा था। इवन कि उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही थी। तो हर जगह वुमन है वुमन को पीछे ही रखा जा रहा था। तो उन्होंने अपने टाइम में बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी, तो इन प्रॉब्लम्स को वो खत्म करना चाहते थे। इसीलिए वो वुमन के एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जो उनकी डिसिपल सिस्टर निवेदिता थी वो भी वुमन की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रही थी। तो वुमन की पार्टिसिपेशन ईच एंड एवरी मैटर में होनी चाहिए, वो चीज़ चाहते थे। क्योंकि वो चाहते थे क्यों जो हमारा समाज है इस समाज को हम वुमन की पार्टिसिपेशन के बिना आइडल नहीं बना सकते हैं। तो जिस आइडल समाज की वो कल्पना कर रहे थे वो कल्पना कैसी थी, उसमें जी चाहते थे कि सभी जगह प्यार होना चाहिए, हर एक दूसरे में फीलिंग कौन सी होनी चाहिए, सैक्रिफाइस की फीलिंग होनी चाहिए, हम सब में वननेस की फीलिंग होनी चाहिए। वो पूरे यूनिवर्स को वननेस मानते थे। वो चीज चाहते थे जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें रिलीजन क्या है, रिलीजन के बेसिस पर कोई भी सैक्रिफाइस ना हो। रिलीजन क्या होता है उनके लिए, रिलीजन क्या था, ह्यूमैनिटी की सर्विसेज, ह्यूमन की सर्विसेज ही रिलीजन माना गया था। तो जो उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं उनको हम वन बाय वन करते हैं, जिनमें हम पहले करते हैं सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। वो इस चीज को मानते हैं कि सोसाइटी के बिना हम नहीं रह सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे वहां पर हमारी अपनी सोसाइटी होती है। तो वो क्या चाहते थे, जो सोसाइटी फ्रेम हो वो सोसाइटी का बेस क्या होना चाहता है, वो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी राइज एंड फॉर्म फ्रॉम लव रिनंसिएशन एंड अनसेल्फिशनेस। मीनिंग जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में प्यार होता है, सेक्रीफाइस की फीलिंग होती है, जिसमें सेल्फिशनेस की, ग्रीड की कोई जगह नहीं होती है, वो ही सोसाइटी है राइज करती है। तो सोसाइटी का बेस भी यही होता है। जैसे वेस्टर्न थिंकर्स है, हब्स है, हब्स क्या कहते थे कि जो सबसे पावरफुल है वो ही क्या है, लेविथिन है, वो ही सबसे ज्यादा सुप्रीम बनेगा। लेकिन ये कहते थे हम सभी इक्वल हैं, जे इक्वालिटी को अपना बेस मानते थे। तो हमारी सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में इन्होंने यही कहा है, लव रिनंसिएशन एंड अनसेल्फिशनेस, ये तीन बेस हैं जिस बेस पर एक सोसाइटी राइज कर सकती है, जिसमें सबका वेलफेयर हो सकता है। और जो सोशल इंस्टीट्यूशन है इनमें रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलीजन, धर्म, स्पिरिचुअलिज्म, यही क्या होती हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर हम सोसाइटी को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो अगर हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, इनके लिए रिलीजन क्या है, ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा रिलीजन होता है। ह्यूमैनिटी की सर्विस ही रिलीजन है, वही हमारा धर्म है, मॉरल प्रोग्रेस है, जी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सब कुछ क्या है, बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर, एक सोसाइटी का बैकबोन होती है। इसलिए इन सब के साथ हमको इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए वो मानते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे वरना सिस्टम है वो सबसे अच्छा है, वो प्रिवेल भी करता है। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, चाहे हम ईस्टर्न सोसाइटी देखते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी देखते हैं, हर एक जगह सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन किया गया है, हमको डिवाइड किया गया है। हम जहां भी जाते हैं हमारी क्लास, कास्ट है, वो सब कुछ पूछा जाता है। लेकिन इसमें वो बिलीव करते हैं जो इंडियन सोसाइटी का स्ट्रैटिफिकेशन है, डिवीजन है, जो सबसे बेस्ट है। जो हमारी इंडिया की स्ट्रैटिफिकेशन है, डिवीजन वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग की गई है। जो वर्ण सिस्टम होता है ये क्या होता है, वर्ण सिस्टम
कास्ट को नहीं कहते हैं। वर्ण सिस्टम का क्या होता है? अकॉर्डिंग टू योर वर्क, आप जैसा काम कर रहे हो उसको वर्ण कहते हैं। हमारी कंट्री में 4 वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अगर किसी को पढ़ने का शौक है वो क्या बन सकता था? ब्राह्मण बन सकता था। जिसको लड़ने का शौक है वो क्षत्रिय में आ जाता था। जो ट्रेड में इंटरेस्टेड था वो वैश्य बन जाता था। जिसको तीनों कामों में इंटरेस्ट नहीं था वो इनकी हेल्प करता था, वो शूद्र बन जाता था। तो वर्ण सिस्टम है। वर्ण सिस्टम को जे वर्ग के बेस पर डिवाइड करते हैं। तो वर्ण सिस्टम को क्या कहते हैं? जी सिस्टमैटिक सिस्टम है। ही बिलीव्ड दैट इंडियन सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ना is still most scientific system in contrast to western system। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं वहां पर डिवीजन है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। वो कैसी है? रिचनेस के बेस पर है। जो अमीर हैं वो क्लास 1 में आ जाते हैं, अगर गरीब हैं वो क्लास 4 में आ जाते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में डिवीजन कैसी है? आपके वर्क के अकॉर्डिंग है, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है। आप जो काम करना चाहते हैं हमने उसके अकॉर्डिंग डिवीजन की है। तो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही साइंटिफिक है। तो जिस सिस्टम को क्या करते हैं? वो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में जे स्प्रेड होना चाहिए वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम को क्लास सिस्टम नहीं कहना। तो वर्ण सिस्टम में वो क्या कहते हैं? जैसे हम अपनी कंट्री में कहते हैं और वेस्टर्न कंट्री में कंपेयर करें, वेस्टर्न कंट्री में जिसके पास इकोनॉमिक पावर है वो सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन हमारे वर्ण सिस्टम में क्या है? वर्ण सिस्टम में हमने किसको सबसे अच्छा माना है? जिसके पास नॉलेज है। तो स्वामी विवेकानंद जी बिलीव करते हैं एंड फेथ इन स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल, जिसके पास ज्ञान है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। which belongs to the highest honor to the ब्राह्मण। जो पंडित है, ब्राह्मण है, उसको ही जी सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। हमने पैसे को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती हैं? जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, अगर हम अपनी डिवीजन के अकॉर्डिंग करें, क्षत्रिय को सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं। जो क्या करते हैं? सिर्फ हर जगह पैसा ही देखते हैं, हर एक चीज में ट्रेड ही देखते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में किसकी इंपॉर्टेंस दी है? जिसके पास नॉलेज होती है। वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, वो किसी भी क्लास का हो सकता है, वो रिच भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं? कास्ट इनक्वालिटीज हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते कास्ट इनक्वालिटीज होनी ही नहीं चाहिए, सभी कास्ट क्या होती हैं? सेम होती हैं। सो ही एडवोकेट दैट आवर ऑल ग्रेट प्रीचर्स हैव ट्राइड टू ब्रेक इट डाउन। जितने भी हमारे महान प्रीचर्स आए हैं उन सब ने कास्ट सिस्टम को क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है। बिगिनिंग फ्रॉम बुद्धा टू राजा राम मोहन राय। अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी क्या किया था? कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद जितने भी धार्मिक अगर हमारे कंट्री में इंपॉर्टेंट प्रीचर्स, हमारी कंट्री के इंपॉर्टेंट सीज हैं, वो भी कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं। राजा राम मोहन राय जी, जिसको मॉडर्न इंडिया के रेनेसांस का स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है, इन्होंने तो भी कास्ट सिस्टम है इसको खत्म करने की डिमांड की थी। तो जी ही बात वो कह रहे हैं, हमारी कंट्री में कभी भी कास्ट है, कास्ट सिस्टम को हम नहीं मानते हैं। जी तो कुछ लोग हैं जो अपनी सेल्फिश के लिए कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं? जो विवेकानंद जी है वो कह रहे हैं, उनके खुद के कोट है, इन रिलीजन देयर इज नो कास्ट। अगर हम धर्म को मानते हैं, धर्म में कोई कास्ट नहीं होती, क्योंकि हमारा एक ही धर्म है। हमारा धर्म क्या है? ह्यूमैनिटी इज अवर रिलीजन। ए मैन फ्रॉम द कास्ट एंड a man from the lowest caste may belong a monk in India। तो वो क्या कह रहे हैं? एक मैन from the highest caste, from the highest caste जो ब्राह्मण है, and a man from the lowest caste जो शूद्र है, वो क्या बन सकता है? मॉन्क बन सकता है। अगर उसको पढ़ने का शौक है, उसको नॉलेज गेट करनी है, तो इसके लिए कास्ट के ऊपर नहीं है कि मॉन्क सिर्फ रिच है चाहे फिर हाईएस्ट कास्ट है वो ही बनेगा, लोएस्ट कास्ट है वो नहीं बन सकता है। चाहे हाईएस्ट कास्ट है, लोएस्ट कास्ट है, वो क्या बन सकते हैं? मॉन्क बन सकते हैं। एंड टू कास्ट बिकम इक्वल। तो इस टाइम क्या हो गया?
दोनों कास्ट इक्वल्स बन जाती हैं, इसलिए रिलीजन में कास्ट तो है ही नहीं। कास्टिज्म कहाँ है? कास्टिज्म प्रिवेल नहीं कर रहा है, जिस स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? न्यू इंटरप्रिटेशन देते हैं कास्ट सिस्टम की। वो कहते हैं हम मान रहे हैं कास्ट सिस्टम के बिना हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम में क्या होता है? हम सभी इक्वल हैं। आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो तो इसमें हम सब में आत्मा तो एक ही है, गॉड तो एक ही है। तो वो कह रहे हैं ऑल कास्ट आर इक्वल एंड प्रिवेल्स द सेम गॉड इन एवरीवन, और हर एक में एक ही परमात्मा प्रिवेल कर रहा है। अगर मान लो मैं प्रोफेसर हूं तो मेरा प्रोफेशन क्या करना है? टीचिंग करना है। अगर एक मान लो फिशरमैन है, उसका काम क्या है? फिशेस को निकालना। इसकी मीनिंग ये तो नहीं है कोई महान हो गया चाहे फिर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा इंफीरियर होगा। कहते सब में एक ही परमात्मा है, सबका काम इक्वल होता है। तो इसके लिए हम इसको कास्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। हम सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लेवल पर जो आपकी ड्यूटीज है वो आप कर रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या बना? हम सब इक्वल ही हैं। तो वो ही कास्ट सिस्टम होता है। कास्ट सिस्टम में हम किसी को भी उसके काम के थ्रू हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो कहते हैं फीचर्स देते हैं रूल ऑफ ईच कास्ट, कहते हैं हर एक कास्ट है वो रूल करती है। जो ऐसा ही होता आया है। तो जैसे कभी रूलिंग क्लास रूल करती है, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, शूद्र। तो इसके कुछ मेरिट्स भी बताए हैं, डीमेरिट्स भी बताए हैं। तो ब्राह्मण है, अगर प्रीस्ट रूल करते हैं तो इससे साइंस है, साइंस का स्प्रेड होता है, फाउंडेशन ऑफ साइंस, नॉलेज है वो इंक्रीज होती है। लेकिन इसके एक डीमेरिट भी है, मोनोपोली इन पोजेशन ऑफ नॉलेज। ब्राह्मण क्या करते हैं? जो नॉलेज थी वो अपने पास ही रखते थे, नॉलेज को स्प्रेड नहीं किया गया था। तो उसके बाद जब क्षत्रिय सोल्जर हैं वो रूल करना स्टार्ट करते हैं, उसके साथ नॉलेज तो एक्सपेंड होती है, आर्ट कल्चर है इसका भी एडवांसमेंट होती है। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है? जैसे हम मोनार्की है, मोनार्की आ जाती है जिसमें लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाती है, ट्रिनिकल एंड क्रूअल रूल है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर वैश्य रूल करते हैं जैसे ट्रेडर्स हो गया, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, इसमें क्या है जो कैपिटलिस्ट है इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। तो इसके साथ नॉलेज है हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, क्योंकि ट्रेडर्स ने क्या करना है? हर एक चीज को सेल करना है, उसने अपना पैसा देखना है। तो नॉलेज तो हर जगह एक्सपेंड होती है, लेकिन इसका डीमेरिट क्या है? ब्लड सकिंग पावर। तो वो जो गरीब हैं गरीबों का खून तक चूस जाते हैं। तो जैसे कैपिटलिज्म में लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी तो वो क्या है? जे वैश्य रूल कर रहे थे। उसके बाद शूद्र आते हैं जो लेबरर क्लास है। इस पे ये मेरिट क्या है? जो फिजिकल कंफर्ट्स हैं जिस सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सबको इक्वालिटी मिलती है। जो ऑर्डिनरी एजुकेशन है वो सबको मिल रही है। जैसे उस टाइम वो भी सोशलिज्म को प्रेफर कर रहे थे, तो सोशलिज्म है वो एक्सपेंड होता है। लेकिन विवेकानंद जी हाफ हार्टेड सोशलिस्ट कहलाते थे। वो कहते थे सोशलिज्म में भी बहुत कुछ बुराइयां हैं, क्योंकि इसमें जो कल्चर है वो लॉर हो जाता है, डिविंडलिंग ऑफ जीनियस। जो जीनियस है वो नहीं होते हैं। हम ऑर्डिनरी एजुकेशन तो गेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे सुपीरियर जो हमारे पास जीनियस है वो नहीं आते हैं। इसका कुछ नुकसान भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट डिफरेंट जो वन सिस्टम है वो क्या करते हैं? रूल करते हैं। तो जब जिसका रूल होता है उसके अपने मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं। लेकिन एक आइडियल सोसाइटी के लिए एक का रूल करना सही नहीं है। तो आइडियल सोसाइटी कैसे फॉर्म होगी? जब ये चारों की क्वालिटीज हैं वो क्वालिटी आपस में मर्ज होती हैं। व्हेन दीज फोर फोर्सेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी फोर्सेस नॉलेज, प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इक्वालिटीज थाइजिस्ट। तो मीनिंग
जो ब्राह्मण के पास क्या है, नॉलेज, क्षत्रिय क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, वैश्य के पास क्या है, इकोनॉमिक पावर, शूद्र के पास क्या है, उसके साथ सोशलिज्म के साथ आगे इक्वालिटी, ये सब आपस में मिल जाएंगे तब जाकर आइडियल सोसाइटी है वो फॉर्म होगी। तो इसके साथ ही क्या होता है, मोरल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, जो क्या करती है, ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, जिसमें हर एक की डेवलपमेंट होती है, जो हमारा पर्पस बन जाता है। तो आइडियल सोसाइटी फॉर्म करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, जिसमें हम किसी को इंफीरियर नहीं कह सकते हैं, सब में इक्वालिटी है वो ही देखी जाती है, जिसके लिए वो वननेस है, न्यू वेदांता है, वो उसकी बात करते हैं। वेदिस हमारा स्वामी विवेकानंद जी का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।